तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के मैथ के लेसन 1 वास्तविक संख्या के बारे में। इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके सबसे आसान से आसान तरीके को हम लोग कि किस तरह से किस आसान से आसान तरीके से इसे सॉल्व किया जाना है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में समझना शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जाना है वो जान ले कि हमारे चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड से जुड़ी सभी जानकारियाँ दी जाती है और सभी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अभी हम लोग फोकस हैं आपके 9 और 10 के मैथ के वीडियोस को लेकर, जिसमें आपको हम सभी प्रकार के वीडियोस को समझाएंगे, सभी प्रकार के मैथ के चैप्टर्स को एक एक करके लाइन बाय लाइन समझाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसके कारण आपको हर समय समय पर आपको यहाँ से मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए आ जाते हैं हम लोग और समझना शुरू करते हैं कि वास्तविक संख्या आखिरकार होती क्या है। तो वास्तविक संख्या यानी कि नंबर्स जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ये जो नंबरें होती है, जो लगातार चली जाती है, जिनसे हम किसी चीज़ों को गिनने में भी यूज़ करते हैं और हर एक काम में, दुनिया में जो भी काम आप कर रहे हो, किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में आप नंबर के सहारा लेते ही हो। तो वही वास्तविक संख्या आपको इस रूप में समझना है। इस चैप्टर को मैं काफ़ी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोज़ को लंबे समय तक और हाँ, पूरा-पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा-पूरा देखते हो तो आपको बारीक से बारीक चीज़ें जो नहीं मतलब जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटे-छोटे क्वेश्चंस के लिए, वो भी आपको आसानी से समझ में आ सके। एक-एक बात इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो का, इसलिए आप हम चाहेंगे कि आप पूरा-पूरा वीडियो को देखें, बिना एक भी सेकंड मिस किए हुए। तो चलिए आते हैं और समझते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। दोस्तों लेसन 1 सवाई करो का 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और 4 परिमेय संख्याएं लिखें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप अपने इस बुक में ही देख सकते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक जगह पे इसको कोट किया गया, मैं आपको चाहूंगा आप वहां इसको दाग लगा लें और अच्छे से पढ़ लें। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जिससे आप इसको फेयर कर सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप यहाँ पे आओगे पेज नंबर 3 में, तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा लिखी हुई मिल जाएगी। मैं आपको इसको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि जिन सभी संख्याओं को p बटा q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0 का। देखिए q नीचे में है और इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं और इसका नीचे वाला संख्या हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसी संख्याओं को ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस चीज़ को आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर की जगह पे नोट कर लेंगे। उदाहरण अगर पूछा जाए तो आप बटा में कुछ भी देके इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, यहाँ 2/3, यहाँ 5/6। इसी तरह से आप किसी भी एक परिमेय संख्या को 7/8 करके लिख दिए। मैंने एक परिमेय संख्या पे बना दिया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। इसे आप अपने क्वेश्चन के नीचे आंसर के रूप में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 को समझते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है हमारा 0 क्या एक परिमेय संख्या है? 0 को p बटा q, जहां p और q पूर्ण संख्या और q बराबर नहीं है 0 और p व q के माध्यम 1 के अलावा कोई और धनात्मक संख्या गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, के रूप में प्रकट करें। कहा गया है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है? क्या 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? और 0 को हमको p बटा q के रूप में प्रकट करने कहा गया है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा गलती हो गई, इसको काट देंगे। हम लिख सकते हैं 0 बराबर 0 बटा 1। क्या कहा गया था आपसे कि 0 को p बटा q के रूप में लिखना है। तो हम पहले ही जानते, उसमें आपको पहले ही बता दिया गया था कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, चाहे वो 2 लिखिए, चाहे वो 1 लिखिए, चाहे वो 3 लिखिए, हर एक संख्या के नीचे एक छुपा हुआ होता है। एक छुपा हुआ होता है यानी कि हर एक संख्या एक परिमेय संख्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से 0 के नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। आपका उत्तर बस इतना दूर तक का ही है।
ठीक है, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा है, तो इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि अच्छे से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए परीक्षा कोचिंग सेंटर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। यहाँ पे संख्या रेखा क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, तो आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि हर एक संख्या परिमेय संख्या है जिससे आप किसी चीज को गिनते हैं। और संख्या रेखा क्या होता है इसको हम लोग करके देखते हैं, दिखाते हैं आपको, सब आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। 3 का 1 का पहला क्वेश्चन आपको कहा गया था, एक नंबर क्वेश्चन था 7 को संख्या रेखा पर अंकित करना था। तो ये देखिए मैंने एक रेखा खींच दी है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है और लाइन खींचने के बाद आपको 0 से शुरू करना है, एक जगह पे 0 रखना है और 0 करने के बाद आपको बराबर-बराबर कई सारे डॉट दे देने। मैंने बराबर-बराबर लगभग-लगभग कुछ डॉट दिए थे और इन डॉट को कुछ इस प्रकार से लिखना है। कभी भी आप कोई संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा 2 तरह से होता है, एक प्लस की तरफ जाता है, एक माइनस की तरफ जाता है। ये प्लस की तरफ गया हुआ है, धनात्मक संख्या रेखा है और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोगों को कहाँ जाना है, देखिए 7 लिखा है, 7 के आगे तो धनात्मक नहीं दिया ना ही ऋणात्मक दिया है। तो जब कभी भी किसी संख्या के सामने कुछ नहीं दिया होता है तो ऑलरेडी वो धनात्मक तरफ होता है, यानी कि हमको इस संख्या रेखा पर धनात्मक की तरफ जाना है, यानी प्लस की तरफ जाना है। प्लस होता है इस तरफ जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है और माइनस की तरफ, माइनस के पहले जहाँ पे माइनस लिखा हुआ होगा। तो 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैंने 7 चुन लिया और 7 के ऊपर मैं तीर का निशान लगा दूंगा और यहाँ पे हमारा 7 आता है, परिमेय संख्या पे मैंने इसको दिखा दिया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया -4 को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मैंने 0 इधर सेट किया क्योंकि -4 के लिए हमको इतना स्पेस रखना होगा। आप जब भी रेखाखंड खींचे तो ध्यान रखिए कि जिस चीज को आपको खोजने बोला गया है, जिस चीज को आपको दिखाने बोला गया, उसके आगे और उसके थोड़ा मतलब उसके बाद भी कुछ जगह छोड़ना होगा ताकि गिनती सही से हो पाए और दिखे सबको अच्छे से। साइड में हो जाने से क्या होता है कि समझने में दिक्कत हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 करके यहीं पे गोला लगाएंगे तो समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हमारा जो संख्या रेखा है उसको लेके जाना -4 तक। यहाँ से हमारा 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में हमारा माइनस वाला आता है और राइट साइड में हमारा प्लस वाला रेखा आता है। तो माइनस के साइड में जाना क्योंकि आगे माइनस दिया हुआ है तो माइनस के तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 के पहले -1 -2 -3 -4, तो हमारा -4 यहाँ पे है, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे, यही हमारा -4 हो जाएगा। इसी को अंकित करना था, बस तीर के निशान से दिखा देना है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन बोला गया 3/5 को खोजना है। इस बार थोड़ा सा अजीब कर दिया गया क्वेश्चन को। जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तब आप इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। इस 5 का मतलब होता है एक घर का 5 टुकड़ा, 5 हिस्सा। 5 का मतलब हुआ 5 हिस्सा। तो हम यहाँ पे लिख दूंगा, नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं हम लोग हर। तो हर का मतलब होता है हिस्सा, मतलब एक घर को आपको इतना हिस्सा में तोड़ देना जितना नीचे लिखा हुआ है। और नीचे वाला होता है अंश, यानी कि उस हिस्से का अंश। ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग अंश। अंश और हर तो आपको अच्छे से पता होगा। तो हिस्सा में से अंश, कितना हिस्सा में तोड़ा गया है, 5 हिस्सा में तोड़ा गया है। और कितना अंश चाहिए उसको, 3 अंश चाहिए, मतलब 5 हिस्सा का 3 अंश चाहिए। और ये हमेशा इसके आगे में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, मतलब ये 0 से ही शुरू होगा। तो 0 हमारा यहाँ पे था और 1 हमारा यहाँ आ रहा था। तो मैंने एक घर को 5 हिस्सों में तोड़ दिया क्योंकि हमारा हिस्सा यानी हर कितना है, हिस्सा 5। हिस्सा की जगह पे 5 आया तो मैंने एक घर को 5 भाग में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 इसको इंक्लूड करके। यानी एक घर में आपको 4 बराबर-बराबर लाइनें खींचनी है बराबर दूरी पर। इससे क्या होगा, ऑलरेडी वो 5 भाग में टूट जाएगा। देखिए ये एक घर 0 से लेके 1 पर आया, 1 2 3 4 5, 5 भाग में इसको तोड़ दिया गया। मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको 5 भाग में तोड़ना है तो आपको 4 लाइन खींचनी है, बराबर-बराबर लाइनें खींचनी है। इसी हिसाब से आपका घर टूटेगा। अब इस 5 अंश में से कितना हिस्सा चाहिए, तो 3 हिस्सा चाहिए। तो इसको हम लोग गिनेंगे, 0 1 2 3, 5 घर का 3 हिस्सा, यानी कि इस जगह पे आपका आएगा 3/5 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है 9/2।
फिर से हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 का मतलब हिस्सा होता है, हिस्सा यानी उतना घर में तोड़ना है नीचे वाले हिस्से को, और 9 का मतलब होता है अंश, मतलब उतना उतना करके हमको घर चलना है। 2 हिस्सा में तोड़ते हैं, तो देखिए ये हमारा एक घर था, एक घर को 2 हिस्सा में तोड़ा गया, 0 से 1, 1 से 2 एक घर है, इसको भी 2 हिस्सा में तोड़ा गया, 2 से 3 इसको भी 2 हिस्सा में तोड़ा गया। देखिए यहाँ पे 2 हो तो हमेशा देखिएगा अगर नीचे में कम हो जाता है, अगर अंश कम हो और हर ज्यादा हो, तो जाहिर सा बात है कि आपको एक घर से ज्यादा चलना है, क्योंकि 2 ही हिस्सा में तोड़ा गया, लेकिन 9 हिस्सा आपको चलना है, 9 अंश आपको चलना है, जबकि 9 गो घर तो है नहीं यहाँ पे, आपने 2 कदम इसको बनाया। देखिए 1 और 1, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे आ रहा है आपका 9। हर एक घर को अगर 2 भाग में तोड़ा जाए तो हमारा 9 कहाँ पे आएगा? देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 यहाँ पे आए यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये हमारा हो गया अंकित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2/9 को यहाँ पे रेखाखंड में अंकित करना है। देखिए नीचे वाले का मतलब फिर से मैं आपको बताऊंगा हिस्सा, एक घर को 9 हिस्सों में तोड़ देना है, और ऊपर वाला मतलब अंश। तो ये 0 से 1, देखिए इस बार मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, क्योंकि अब छोटे से घर में अगर 9 घर तोड़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को मतलब इस लाइन को बड़ा करके रखा है। 0 से 1 ये हमारा एक घर हुआ, इसको 9 हिस्सों में तोड़ना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 घर में टूट 9 घर में तोड़ने के लिए हमको 8 लाइन खींचनी होगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें मैंने खींच दी है। अब हमें क्या करना है? 2 घर चलना है, तो 9 घर का 2 घर, बस ऊपर से गिनती 9 लाइन खींचा के बस ऊपर से गिनती कर दीजिए। यहाँ पे आए 1, 0 से 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पे आपको चलना था। कितना हो गया ये? 2/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन के अनुसार आपको नीचे 5 घर, एक घर को 5 घर में तोड़ना है और चलना है 11 घर, 11 कदम। तो देखिए 0 से 1, इसको मैंने 5 भाग में तोड़ा, 1, 2, 3, 4 लाइनें तोड़ी तो 5 भाग में तोड़ दिया। 1, 2, 3, 4 लाइनें तोड़ी यानी 5 भाग में ये भी घर बट गया। कितना कदम चले? 11 कदम चलना, तो चलते हैं हम लोग 11 कदम, जब सब घर को मैंने 5 भाग में तोड़ दिया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे आ गया हमारे 11/5, यहाँ लिख देंगे हम 11/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एक छोटा-सा हिंट देना चाहूँगा, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका नीचे में छोटा दिया है, ऊपर में बड़ा दिया हुआ है, तो आप नीचे वाले से ऊपर वाले को एक बार भाग देके देखिएगा। इसको हम भाग देते हैं, अगर 5 से 11 को, साइड में मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, परीक्षा में नहीं लिख के दिखाना है। 5 से जब मैं 11 को भाग दे रहा हूँ, तो 2 बार में 10 बार में कट के 1 बच जा रहा है। यानी कि आपको 2 घर पूरा-पूरा चाहिए, उसके बाद आपको 1 चाहिए। तो मैंने देखिए 1 घर और 2 घर ले लिया, उसके बाद 1 लिया है ना? 2 घर के बाद 1 घर, तो देखिए मैं 2 घर, यहाँ पे 2 आने का मतलब 2 घर पूरा-पूरा और उसके बाद 1 कदम चलना, तो 1 कदम मैंने चला यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब होता है एक घर का हिस्सा, इस 5 का मतलब, इस 5 का मतलब, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। आपको क्या होगा? नोट करने से आसानी हो जाएगी। और कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको, कमेंट का भी सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के ज़रिए, वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि -13/4 की तरफ चलना है। माइनस की तरफ चलना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, हालाँकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा-सा मिस्टेक लग रहा है। देखिए -30 की तरफ जाना है, तो मैं एक बार फिर से इस तरीके से इसको सॉल्व करूँगा। 4 से अगर मैं 13 को डिवाइड करता हूँ, तो 4 तिहाई 12 और उसके बाद एक घर बच जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 0 को यहाँ सिलेक्ट करना होगा, 3 घर पूरा-पूरा चाहिए, 1, 2, 3, उसके बाद 1 कदम चलना है। यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ अपना, यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1, यहाँ पे -2 हो जाएगा और इस जगह पे आई एम सॉरी -3 हो जाएगा। -3 कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है? तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो माइनस बोला है तो हमेशा ज़ाहिर-सा बात है कि हमको उधर जाना है, उल्टे तरफ जाना है, ठीक है? तो एक घर को मैंने 4 भाग में तो बाँट दिया, ये देखिए 4 भाग में बाँटना था, नीचे में 4 यानी कि इतना हिस्सा करना है एक घर का। तो मैंने हिस्सा किया है 1, 2, 3, 4 हिस्सों में। तो 1, 2, 3, 4 हो गया, यहाँ पे 13 कदम चलना है।
तो गिनते हैं हम लोग 13 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे आ गया हमारा 13, फिर यहाँ पे हो जाएगा -13/4। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब हमारा ये 7 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 को यहाँ कर देना है, इसको हटा दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्न में से प्रत्येक के मध्य एक परिमेय संख्या लिखें और संख्या रेखा पर अंकित करें। मध्य में लिखना है, मतलब कि दो रेखाओं को आपको दे दिया गया, दो बिंदुओं को आपको दे दिया गया। पहला बिंदु है 4 और 5, यानी 4 पहले हमको गिनना है और 5 गिनना है। 4 और 5 के बीच में बीचों बीच कौन सी संख्या रेखा आ रही है, इसको आपको बताना है। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से संख्या रेखा को गिनना है और किस प्रकार से उसको बांटना है। चलिए समझते हैं इस बात को। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको परिमेय संख्या खोजने बोला जाए, कि बताया जाए कि आपको किसी 2 संख्या के बीच में परिमेय संख्या को निकालना है और ऐसी सिचुएशन आए, तो हर समय जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको जितना भी परिमेय संख्या बोला जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया कि एक परिमेय संख्या खोज के निकालना है, तो हम एक परिमेय संख्या खोजने बोला गया तो हम एक से ज़्यादा ले लेंगे। एक परिमेय संख्या तो एक में एक जोड़ेंगे तो हो गया 2 परिमेय संख्या। तो हमको क्या करना है, 2 को अपने हाथों में रखना है और जिसके भी बीच में परिमेय संख्या खोजने बोला गया उसको आपस में प्लस करना है, और 1 बोला गया था तो 1 के साथ उसको जोड़ के, मतलब कि अपने से 1 बोला गया था तो उसमें प्लस करके 1 बढ़ा देना है, मतलब उसको 2 कर दिया गया हमने। देखिए यहाँ पे हमने उसको 2 कर दिया। बोला गया था 1 खोजने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, 1 + 1 करके 2 कर दिया, 2 से उसको भाग कर दिया। तो इस तरह से 4 और 5 जुड़ के आया 9 और 2 से भाग दे दिया गया, मतलब 2 नीचे में होगा। तब इस तरह से हमको अब संख्या रेखा को चुनना है। ये तो हो गया बस कैलकुलेशन में आ गया हमारे हाथ में। अब हमें क्या करना है, इसे संख्या रेखा पर सेट करना है। तो फिर से आपको रेखाखंड खींचना होगा। रेखाखंड खींचने के बाद देखिए मैंने रेखाखंड पहले ही खींच रखा है ताकि टाइम ना लगे। अब क्या करना है, 4 और 5 को खोजना है कहाँ पर है। 0 के बाद ही शुरू होता है 4 5, देखिए प्लस में जाएँगे 1 2 3 4 5, 4 और 5 हमें मिल गया। अब क्या कहा गया था, एक रेखाखंड खोजा गया था, तो हमने एक से एक ज़्यादा ले लिया था और ज़्यादा लेके उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए तो हम लोग गिनेंगे यहाँ से, मतलब क्या आया था हमारा 9/2 आया था। 9/2 का मतलब 2-2 करके घर रहेगा सबका और 9 घर आगे बढ़ना। तो इसको अगर हम 2 घर माने तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 8 और 9 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रेखाखंड बनेगा, यानी हो जाएगा 9/2 इस जगह पे, और यहाँ पे हम एरो का निशान दे देंगे। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हमारे वीडियो के साथ इतने लंबे समय तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। किसी भी तरह की समस्या आएगी तो परीक्षा आपके साथ है, आप जरूर हमसे मदद ले सकते हैं। आप हमें बस कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं पे भी कुछ, अगर आपको सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिला, तो ये भी बात हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या खोजिए। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि एक परिमेय संख्या खोजेगा तो हम एक से ज़्यादा 1 ले लेंगे, मतलब 2 ले लेंगे, क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि यही ऐसे ही बनाना है इसको। परिमेय संख्या 1 बोलेगा तो 2 ले लेंगे अपने आप। तो हमने 2 ले लिया यहाँ पे, और क्या कहा था, 1 और 2 के बीच, यानी 1 + 2 कर दिया। 1 + 2 होता है 3 और 2 से भाग कर देना है इसको। चलिए, तो इसको रेखाखंड में सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2-2 घर करके हर एक घर को बाँटना है, और कितना घर जाना है, 3 घर जाना है। तो 0 से शुरू करते हैं, इसको 1 घर, 2 घर बाँट दिया, और इसको 3 घर यहाँ पे आया, 1 2 और 3 यहाँ पे आया। 3 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमको क्या करना है, 3/2 लिख देना और एरो का निशान दे देना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 1/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या खोजना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेम वही तरीका, 1 खोजने बोला है तो 2 अपने आप ले लेंगे, 2 अंश में रखेंगे और पहले 2 जिसके बीच बोला उसको ऐड कर देंगे। ऐड करना यहाँ पे आसान नहीं, इसको लसा लेना पड़ा। 1/4 + 1/2 लसा लिया हमने, तो 4 नीचे में आ गया। लसन लेने का तरीका आपको अच्छे से पता होगा। मैं इसको किसी और जगह पे करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। क्या कहा गया था हमें, 1/4 + 1/2/2, ये हमारे पास था। इसी संख्या को क्या करना है, परिमेय संख्या
पर बटा में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले का लसा लेंगे। लसा लेने पर आया 2, 2 और 2, 4 और 2 का लसा 4 आएगा, 4 आया। अब 4 से 4 को काटा गया तो आया 1, एक बार में कटा, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो आएगा 1। 2 से 4 को काटेंगे तो आएगा 2, और 2 से 1 को गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 वापस से, और दोनों के बीच क्या है, प्लस है, तो प्लस का निशान, फिर यहाँ पे 2। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे ऊपर में हो गया 3/4, और ये जो 2 नीचे में था वो बटा में था तो गुना में बदल जाएगा। 2 के नीचे ऑलरेडी 1 था तो गुना में जाने के बाद क्या हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे इसको। इस तरह से हमारे पास मिल के आया, ऊपर ऊपर गुना होगा 3 और नीचे नीचे गुना होगा 8, 3/8। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हमने वही निकाला है, 3/8। अब क्या करना है, तो एक एक घर को, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक एक घर को 8 भाग में बांटना है। एक एक घर को 8 भाग में बांटना है और 3 घर चलना है। तो देखिए हमने 0 से 1, -1 से 0, फिर यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मैंने पहले लाइन खींच लिया। अब 0 से क्या करना है, 8 घर में एक एक घर को बांटना है, तो बड़ा आसान लग रहा है हमको। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 भागों में इसको बांट लिया। बस यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 घर हो गया है। दिखाना क्या था, हमें दिखाना था 3/8, यानी कि हमको ऊपर वाले घर को गिनना है 1, 2, 3। यहाँ पे आ रहा है 3/8, तो इस जगह पे लिख देना है 3/8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि -1 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या को खोजना है। तो हमने इसको सॉल्व किया, -1 प्लस 1/2 को मैंने पहले ऐड किया है और इसको बटा 2 से भाग कर दिया, क्योंकि 1 खोजना है तो 1 से ज़्यादा ले लेंगे, 1 ज़्यादा कर देंगे, 2 हो गया। इसका जब को एक बार हम लोग अलग से करके देख लेते ताकि समझने में आसानी हो। देखिए -1 प्लस 1/2 यही हमारा क्वेश्चन था। हमने क्या किया है, 2 लसा ले लिया, ठीक है। इसके नीचे 1 ऑलरेडी था, 1 से 2 काटा तो 2 आया, 2 से फिर -1 को गुना किया तो -2 आया, फिर प्लस का निशान, 2 से 2 को काटा तो 1 आया, और 1 से 1 को गुना किया तो 1 आया। अब नीचे में बचा है 2, तो 2 को उतार लेंगे। आगे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +1 था, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बट माइनस का चिन्ह में 2 के आगे माइनस था जो कि ज़्यादा है वैल्यू, और यहाँ पे 1 के आगे प्लस है जो कि कम वैल्यू है। तो जिसका वैल्यू ज़्यादा हो तो उसका चिन्ह लगता है। यहाँ पे बचा है 2, नीचे में बचा है 2। आगे क्या होगा, तो 1/-1/2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इस 2 के नीचे 1 छुपा हुआ था, तो गुना में बदलते समय बटा जब गुना में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारे हाथ में क्या आया, -1/4, यानी कि हमारा होगा आंसर -1/4। माइनस की तरफ जाना है और 1/4 घर जाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, -1/4। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 आया हुआ है। तो इसको जब परिमेय संख्या पे सेट करना होगा हमें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक एक घर को 4 भाग में तोड़ना, प्लस 0 से लेफ्ट साइड में जाना, क्योंकि माइनस के साइड में हमें जाना होगा। तो देखिए 0 ये था, और एक एक घर को 4 भाग में तोड़ा, 1, 2, 3, 3 लाइन खींचा मतलब 4 भाग में टूट गया। और कितना घर जाना है, 1 घर जाना है, तो 0 और 1 घर, 4 भाग में तोड़ा है 4 होने का आंसर, और कितना कदम जाना है, 1 घर जाना है माइनस, तो यहाँ पे माइनस की तरफ 1 घर आया, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -1/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 1/4 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या खोजना है। तो हमारा क्या होगा आंसर, 1/4 प्लस 1/3/2 इज इक्वल टू, जब लसन लिया तो नीचे आया 12, 4 से 12 काटा आया 3, और 3 में 1 को गुना किया तो हो गया 3, 3 से 12 काटे तो आया 4, और 4 से 1 को गुना किया तो आया 4, ठीक है। और नीचे में 2 का 2 रह गया। जब इसको सोल्व किया गया तो ऊपर में रह गया 7 और नीचे में हो गया 12, जो ऊपर नीचे करके आ गया, ऊपर में 7 रहेगा, नीचे में 12, 2 के साथ गुना हो गया, और फिर इसको जब कैलकुलेट किया हमने तो आया 7/24। इसको अब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक घर को 24 भागों में तोड़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझ। तो देखिए हमारे पास दोस्तों क्या था, 7/24 को हमें सॉल्व करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेश लाइन खींचा है आपको समझने के लिए। देखिए 0 से यहाँ पे 1 गया, 1 को हमने क्या किया, पहले 0 से 1 को आधा किया, आधा करने पे हमारे पास मिला 1/12। यहाँ पे हमें 12 लाइन, इसको आधा करने पे मतलब यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 12 लाइन खींचना है। इस 12 को जब आधा करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। देखिए 6, 6, 12, 12, 6, 18, और 18, 6,
24 ऐसे करके लाइन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस लाइन को अब 6 भाग में तोड़ना होगा। इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। 6 भाग में तोड़ने के लिए क्या करना होगा, 5 लाइन खींचना होगा। एक लाइन खींच दिया मैंने यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। इसको इसी तरह से कर देते हैं, यहाँ पे बीच में करके यहाँ 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ पे भी हो गया 6 लाइन, 6 6 6 और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। पर हमें इतना लाइन खींचना नहीं है, हमें बस सिर्फ उसी चीज़ को दिखाना है जिसे हमें बताया गया दिखाने के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें 24 भाग में तोड़ना था एक घर को, तो 0 से 1 को मैंने 24 भाग में तोड़ दिया। यहाँ इसका 24 खंड हो चुका है, लेकिन हमें ज़रूरत किस चीज़ का है, 7 का है। तो हम बस 7 तक ही जाएँगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 6 आ रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ यहाँ पे और ये हुआ हमारा 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 7/24 और यहाँ पे एरो बना के दिखा देना आपको, यही आपका आंसर है 7/24। ठीक है? तो इस तरह से हमने आपको लगता है कि ये आपको समझा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताएँ हमें। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया 6 नंबर वाला कि -2 और -1 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। तो हमने इसका लसर लिया। देखिए -2 प्लस -1, -1 को हमने ब्रैकेट में रखा, इसलिए रखा क्योंकि माइनस में जब चीज़ें रहती है और आगे जब इसके साथ किसी चीज़ को प्लस करना है, ब्रैकेट में इसको रखना पड़ता है क्योंकि चिन्ह बदलता है इसीलिए। देखिए तो -2 यहाँ पे रह गया और -1 को ब्रैकेट से बाहर निकलते समय प्लस के साथ गुना करना पड़ा, जिसके कारण प्लस माइनस माइनस हो गया। -2 में रह गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 1 बाहर आ गया। ये तो बाहर नहीं आ सकता था। 2 भागा में है तो 2 नीचे रखे हमने। अब इसको जब हमने जोड़ा, देखिए माइनस की तरफ 2 माइनस की तरफ 1, जब दोनों अगर माइनस में रहता है तो नंबर जुड़ जाते हैं, तो -3 हो गया, नीचे में 2 से भाग करना है। यानी आपको खोजना -3/2 को परिमेय संख्या में। इसको हम लोग खोजेंगे अब। इसके लिए आपको क्या करना है, एक-एक घर को 2 भागों में तोड़ना है और 3 घर चलना है। किसके तरफ चलना है, तो माइनस की तरफ चलना है। तो ये रहा 0 हमारा, 0 से 1 हमने 2 घर तोड़ा, फिर 1 से 2 फिर 1 2 घर तोड़ा। चलना कितना है, 3 घर चलना है। तो चलेंगे हम लोग 0 से 1 2 3, यानी हमारे यहाँ पे आ रहा है आंसर हमारा -3/2 और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा 6 क्वेश्चन 4 नंबर का सॉल्व हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 और 5 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालना है। क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ अलग ही तरीका है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर वही तरीका लगाना होगा। तो पहले हम नोट में इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा आपको उससे ज़्यादा ले लेना है। अगर 3 परिमेय संख्या बोलना है तो आपको उससे ज़्यादा 1 ले लेना है, यानी 4 ले लेना है। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने 4 को रखा और हमेशा से आपको पता होगा कि हर एक संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो मैंने 4 के नीचे 1 मान लिया। 4 के नीचे क्या माना, 1 माना। और हमने क्या किया कि हमने 3 परिमेय संख्या बोला था, तो दोनों को, अंश को भी और हर को भी, दोनों को 4 से गुना कर दिया। क्योंकि 3 बोला था तो 4 लेके 4 से गुना कर देंगे। 5 में भी 5 का मतलब क्या हुआ, 5/1 हुआ। तो हमने 5/1 को ले लिया और फिर हमसे कितना परिमेय संख्या बोला था, 3 बोला था, इसलिए हमने 5/1 को 4 से गुना कर दिया। 4/1 को जब हमने 4 से गुना किया तो हमें मिला 4 चौके 16 और 4 एकम 4, यानी कि 16/4। और 5/4 को जब हमने गुना किया तो हमें मिला 20/4। 5 into 4 is equal to 20 और 4 into 4 is equal to 4। यानी कि हमें पता ये चल गया कि जब 4 और 5 के बीच में हम 16/4 और 20/4 सबसे छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में ही वो संख्या आएगी। जो 3 परिमेय संख्याएँ हमें निकालनी है वो इन दोनों के बीच आएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, 16/4, 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है, यानी 17/4। देखिए 4 और 5 के बीच जो 3 परिमेय संख्या वो क्या हो गई, 17/4 हो गई, 18/4 हो गई और 19/4 हो गई। और उसके बाद क्या आता है, देखिए 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20। तो 16 और 20 के बीच में ही ये 3 परिमेय संख्या हमें मिल गई है, तो आपका आंसर इसी तरह से निकलेगा। निकालना आपने समझ लिया, नहीं समझा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए, 10 सेकंड पहले चले जाइए, देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-फुल्का सा ही नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आपको थोड़ी-सी नॉलेज ही चाहिए बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है, इसको जानने के लिए। आप अगर नॉर्मल सब आप अगर जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी जानते हो ना, तो आपके लिए बहुत है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आपको बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स रूल्स जानने की इसके लिए ज़रूरत नहीं, सब आसान है आपके लिए, बिल्कुल आसान है।
आसान समझिएगा, जल्दी समझ में आएगा। अगर हम किसी चीज़ को हार्ड मान लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या 3 तो उसको 4 मान लेना हमेशा के लिए, ठीक है? बस इतना ही, बस इसके लिए ट्रिक करना है। जितना बोलेगा उससे एक ज़्यादा ले लेना, बस यही एक ट्रिकी चीज़ है और इसको कहीं पे लिख लीजिए। जितना परिमेय संख्या बोले उससे एक ज़्यादा से भाग दिया जाता है, बस इतना याद कर लीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कभी हम लाइनें खींचते हैं ना, तो 3 लाइन खींचने की जगह पे हमको 3 लाइन खींचते तो एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। जब हमने 3 लाइन खींचे, देखिए 1 घर, 2, 3, 4 घर मिल गया। 5 लाइन खींचेंगे तो हमें 6 घर मिल जाएगा, 7 लाइन खींचेंगे तो 8 घर मिल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 लाइन ज़्यादा मान के चलना पड़ता है, क्योंकि उतना लाइन खींचने पर ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए। तो समझ में आया ना बात, किस लिए करना पड़ता है? तो ये तो हो गया काम हमारा। अब हमें क्या करना है, अब 17/4, 18/4, 19/4 निकालना काफ़ी नहीं था, इसको संख्या रेखा पे दिखाना भी था। तो दिखाएँगे हम लोग यहाँ पे, इसको देखिए कैसे दिखाना है। तो आपको ये बात जान लेना है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर 17/4 आया ना, या हमको क्या करना है, 19/4 हमारे पास आया था, तो ये कोई भी चीज़ें जो है वो इसके बीच में ही होगी, 4 और 5 के बीच में ही होगी। तो आपको संख्या रेखा पर 4 और 5 लाइन को खींच लेना, 4 और 5 तक, कम से कम 5 बोला है तो 5 से एक आगे तक ले लेंगे, ठीक है? अब आपको क्या करना है, हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा बड़ा रखिएगा तो अच्छा रहेगा, समझने में टीचर को आसानी होगी। हमसे क्या बोला था, नीचे में 4 है, यानी कि हमको क्या करना है, हर एक घर को 4-4 भाग में बाँटना है। 4-4 घर को, हर एक घर को नहीं बाँटेंगे, हमें जिसकी ज़रूरत है उसको बाँटेंगे। 4 और 5 के बीच ज़रूरत था, तो इसको हम बाँटेंगे 4 भाग में, जिसके लिए हमको 3 लाइन खींचना होगा। तो हिसाब लगा के देखा हमने, यहाँ पे बीच में 1 खींचा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 लाइन हो गया। बराबर-बराबर करने में क्या होता है कि आसानी होती है करने में सॉल्व। अब हमें कितना घर आगे बढ़ना है, 17 घर आगे बढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, 4/4 का मतलब था 16/4, यानी इस 4 का मतलब था 16/4। तो आपको इसको मान लिख देना है 17/4, इसको लिख देना 18/4, इसको लिख देना 19/4। 5 का मतलब था 20/4। इस तरह से हमने 3 संख्या रेखाओं को अंकित कर दिया है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा। इस चीज़ को तो आपने बड़ी अच्छे से समझ लिया ही होगा, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बीच मध्य 6 परिमेय संख्या लिखें और इन्हें इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करें। संख्या रेखा पर अंकित भी करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आपको बोला गया था 1 और 2 के बीच करना है, तो हमने 1 को ले लिया और 1 के नीचे ऑलरेडी 1 मान लिया, 1 के नीचे 1 ले लिया, ठीक है? आपसे बोला गया था 6 परिमेय संख्या खोजने के लिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 7 ले लिया, 1 एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि 6 घर के लिए, 6 घर की लाइन खींचने के लिए 7 दिखाना पड़ता है घर, ठीक है? इसीलिए। तो हमने 7 ले लिया। फिर हमने 1 को भी 7 से गुना किया, ऊपर वाले 1 को भी 7 से गुना किया। ये 1 और 1 के नीचे 1, हर एक संख्या के नीचे 1 रहता ही है। तो जब हमने दोनों को 7 से गुना किया तो 7 एकम 7 आया, फिर 7 एकम 7 आया। 7/7 हमारा सबसे छोटा परिमेय संख्या हुआ। फिर जब 2 को लिया तो 2 के नीचे क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है, तो 2 एकम 2 के नीचे 1, 2/1 हुआ। 2 को 7 से गुना करने पे आया 14, 7 को 1 से गुना करने पे आया 7, तो 14/7 सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। तो जब हमें बोला गया है दोनों के बीच में सेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 था ना यहाँ पे, तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो हमने ले लिया 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। उसके बाद 14/7 आ जाएगा, जो कि आपके पास पहले से है। आपको किसके किसके बीच खोजना है, तो आपको 1 और 2 के बीच खोजना है। तो आप रेखा चित्र बनाइए, लाइन खींचिए और लाइन खींचने के बाद आपको मैक्सिमम 2 रखना है और मिनिमम आप कितना भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस 1 और 2 आना चाहिए आपके मतलब कॉपी के ऊपर। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे लिया है। इसको क्या करना होगा, आपको हर एक घर को 7 भाग में तोड़ना है। 7 भाग में तोड़ने के लिए आपको कितनी लाइनें खींचनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, आपको 7 भाग में तोड़ना है तो 6 लाइनें खींचनी होगी, ठीक है? हम यहाँ पे 6 लाइन खींचेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको कितना घर आगे बढ़ना है, देखिए, तो एक ये पहला नंबर लाइन, इस लाइन का वैल्यू आपको पहले ही दे दिया, 1 यानी 7/7, इसका मतलब होता है 7/7, जिसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 8/7, इसके बाद क्या आएगा 9/7, फिर 10/7, फिर 11/7, फिर 12/7, फिर 13/7 और लास्ट में आएगा 14/7। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्याओं को 1 और 2 के बीच दिखा दिया और यही हमारा हो गया उत्तर, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, और आगे बढ़ के हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है कि 1 और 5 और
1/4, 1/5 और 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखें। तो किस प्रकार से इसको करेंगे? सेम मेथड हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे हम दो बातों पे सबसे पहले जोड़ करेंगे, ये 1/4 और ये 1/5 और 1/4। ये दो अलग अलग भिन्न है। हम कभी भी दो अलग अलग भिन्नों को एक परिमेय संख्या पे दिखा नहीं सकते। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि 1/5 और 1/4 को परिमेय संख्या पे दिखाने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग परिमेय संख्या बनेगी। इसलिए सबसे पहले हमको इन दोनों को बराबर करना होगा। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करने के लिए 1/5 और 1/4 को मैं बराबर करने के लिए इनके नीचे वाले हर से इसका हर 5 है और इसका हर जैसा कि 4 है, इन दोनों भिन्नों को आपस में बराबर करने के लिए हम इसके हर से इनको गुना करेंगे और इसके हर से इसको गुना करेंगे। तो इसका हर क्या है? इसका हर 5 है और इसका हर क्या है? इसका हर 4 है नीचे में। तो सबसे पहले हम इसको इसके बराबर करने की कोशिश करते हैं, दोनों को एक दूसरे को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि 1/5 के ओपोनेंट वाले नंबर का 1/4 का हर 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 से गुना करेंगे। देखिए, 4 से 5 को गुना किया गया, या 4 को हम आगे चल के इस 5 से गुना करेंगे, तो इसको तो गुना किया जाए एक दूसरे से लसा को बराबर लसा करने के लिए, दोनों भिन्नों को बराबर करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे और इसको नहीं करेंगे तो ये भिन्न कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। इसका जो माप है ये बदल जाएगा, 1/4 बदल जाएगा 1/20 में, 1/5 भी बदल जाएगा 1/20 में, जिससे कि क्या होगा? अलग अलग भिन्न मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें दोनों भिन्नों को एक ही नंबर से गुना करना पड़ता है। इसलिए जब इसको हम 4 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 5 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 5 से गुना करना होगा। और ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने किया दोनों भिन्नों को आपस में बराबर करने के लिए। 1/5 और 1/4 आपस में बराबर हो सकता है। देखिए कैसे होगा? तो 4 एकम 4 हो जाता है और 5 चौके 20 हो जाता है। यहाँ पे उसी तरह से 5 एकम 5 हो जाता है और 5 चौके 20 हो जाता है। तो हमें दो परिमेय संख्या मिल गई जो आपस में बराबर है, 4/20 और 5/20। अब 4/20 और 5/20 हम एक जैसा देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या खोज के निकालना है। इसके लिए हमें काम करेंगे, अब एक और लास्ट काम बाकी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले भिन्नों को नोट करेंगे, 4/20। ठीक है, तो हम पहले से ही करते आ रहे, इस चीज को दोबारा करेंगे। हम क्या करते आ रहे हैं? हमें जितना भी परिमेय संख्या निकालने बोलता है उससे एक ज्यादा लेकर इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें बोला गया 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए, कितना? 3। तो हम कितना एक्स्ट्रा लेंगे? जी हाँ बिल्कुल, हम 3 से एक ज्यादा यानी 4 ले लेंगे। यहाँ पे भी 3 बोला है तो 4 ले लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 4 × 4 = 16 और 20 × 4 = 80। 16/80 एक मिला हमें। अब इनको भी वही करेंगे, 5 और 20 दिया हुआ था। 3 परिमेय संख्या निकालने बोला है तो हम दोनों को ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौके 20 और 20 चौके 80। तो इन दोनों के बीच हमें 3 परिमेय संख्या मिल गई ना? मिल गई, बिल्कुल मिल गई। 1/5 अंत में हम लोग लिख देंगे 1/5 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर क्या होगी? देखिए 16 से शुरू हो रहा है और 20 पे खत्म हो जाता है। तो 16 और 20 के बीच में क्या क्या चीजें आ रही है? 17 आ रहा है। तो 70/20 एक हो गया, फिर 18/20 एक और हो गया, और नीचे में कर देते हैं 19/20, ये एक हो गया। तो 3 परिमेय संख्या हमें मिल गई और ये परिमेय संख्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब हमने 1 को 4 से गुना किया तो हमारे पास आया 4 और 5 को 4 से गुना करने पे आया 20, यानी क्या है? 4/20। फिर जब 1/4 को करेंगे तो 1 को भी 3 परिमेय संख्या के लिए 4 से गुना करेंगे, 4 को भी 3 परिमेय संख्या के लिए 4 से गुना करेंगे, यानी क्या आएगा? 4 एकम 4 और 4 चौके 16। इस देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। अब सत्य कथन के सामने टी और असत्य कथन के सामने एफ यानी फॉल्स लिखें। जिसमें का पहला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का योग, वियोग और गुना करके पूर्ण संख्या पाते हैं। जो आपका आंसर सही होगा, ट्रू होगा। और इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहो तो आप करके देख सकते हो। दो पूर्ण संख्या मतलब क्या हो गया? कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या यानी 2, 3, 4, 5, और इसको जोड़ के देखिए। जोड़ कर देखने पर आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी, घटाने पर भी आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 क्या है? पूर्ण संख्या है।
2 में से फिर 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 में 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। 4 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है कि एक ऐसी संख्या जिससे हम किसी चीज को गिन सकते, बता सकते कि वो कितना है, यही पूर्ण संख्या होता है। बस बहुत आसान चीज है। दूसरा क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग की प्रक्रिया करने पर पूर्ण संख्या मिलती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बात नहीं है। ये कंडीशनल है। कभी-कभी हमारा जो आंसर होता है वो भाग की प्रक्रिया करने पर पूर्ण संख्या मिलती है और कभी-कभी हमें भाग की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण संख्या नहीं मिलती। इसी तरह से आपको उत्तर देना है। क्या कहा मैंने आपको? बस ध्यान से समझ लेना है। क्या कहिएगा? अगर आपसे कोई पूछे, ये बात कहे कोई आपसे, तो आप कह सकते हैं कि भाग के द्वारा हम कभी-कभी पूर्ण संख्या पाते हैं तो कभी-कभी पूर्ण संख्या नहीं भी पा सकते हैं। इसलिए ये बात सही नहीं है, इसको हम लोग फॉल्स यानी गलत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए क्या कहा गया है। दो परिमेय संख्याओं का योग, वियोग गुना भाग, भाजक शून्य ना हो, जिसका भाजक भाग देने वाला शून्य ना हो, शून्य से ज्यादा हो, करने पर कौन सी संख्या पाई जाती है, लिखा जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया आपके लिए। देखिए मतलब कि इसको फिर p बाई q में रखना है। भाजक आपका 0 नहीं होना चाहिए। भाजक 0 नहीं होने का मतलब क्या हुआ? एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक संख्या 2 लिया और इसके नीचे हमने 2 से भाग दे दिया, या हमने 3 लिया, 3 को 2 से भाग दे दिया, तो हमको जो भी संख्या मिली एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ठीक है? गुणा करने पर भी पूर्ण संख्या मिलेगी, भाग देने पर ही पूर्ण संख्या मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, नीचे की तरफ भाजक 0 कर देते हैं, तो 0 करने पर ही हमारा आंसर गलत होगा, क्योंकि 0 नीचे लिखने का मतलब ये पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए वहाँ पे बोल दिया गया कि भाजक शून्य ना हो, ठीक है? इस चीज़ को समझने के लिए हमको दिखा देते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है और समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप मान लीजिए कि 1/b और x/y दो परिमेय संख्याएँ हैं। क्या है? a/b और x/y दो परिमेय संख्याएँ हैं, जहाँ a, b, x और y एक पूर्ण संख्याएँ हैं और b का मान 0 नहीं है और y का मान भी 0 नहीं है, क्योंकि b का मान अगर 0 होगा तो ये कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। y का मान 0 होने पे ये कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। चलिए इस क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको दो चीजों को समझ लेना होगा। पहला, दो चीजों को मान लेना होगा। देखिए a/b, मान लिया a/b और x/y दो परिमेय संख्याएं हैं, जहां a, b, x और y एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या भी है और b का मान 0 नहीं है और y का मान भी 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से ये अलग है। देखिए बात भी सही है, पहले भी आपको सॉल्यूशन में बोल दिया गया था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, भाजक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजक 0 अगर हो जाता है तो पूरा का पूरा संख्या 0 हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। a/b प्लस x/y को जब हम लोग जोड़ते हैं, पहली पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या को, या बोले पहली परिमेय संख्या को जब दूसरी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा गया, तो हम लोग जोड़ते समय क्या देखते हैं? नीचे वाले को लसाअ ले जाता है। फिर लसाअ लेने के बाद इसको गुना करके प्लस इसको गुना कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम दो परिमेय संख्या के योग से हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है? बात गलत नहीं है, सही बात है। तो ये प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हुआ कि हमें इस प्रकार दो परिमेय संख्या के योग से हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला में प्रूफ देखिए, इसको क्या करना है, माइनस करने से प्रूफ निकालना था। तो a/b माइनस x/y बराबर ay माइनस bx, यानी b इंटू y है, ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी एक संख्या मिल रही है ना, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच वियोग द्वारा हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये भी बात सही है, गलत नहीं हुई है। आगे देखते हैं। अब यहाँ दिखाया जा रहा है कि a/b गुने x/y बराबर ax गुने ax बाई by हुई। तो इस प्रकार भी हमें एक पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के गुणन द्वारा हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक? तो गलत नहीं कहा जा सकता इसे। आगे देखेंगे हम लोग। लास्ट प्रूफ करके हमें ये दिखाना था, कि पहली परिमेय संख्या भागे दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या होगी। देखिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से और पहली संख्या को जब दूसरी संख्या से भाग दिया गया, तो भाग देने पर क्या होता है, a/b का a/b रह गया, लेकिन जब भाग का निशान गुना के निशान में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ये हो गया ay और bx, ठीक है? जैसा कि भाजक 0 के बराबर नहीं है, नीचे वाला जो हिस्सा भाजक था, मतलब b भाजक नहीं था, y भाजक नहीं था, 0 के बराबर नहीं था। इस प्रकार x बाई y बराबर 0 नहीं है, इसलिए x बटा y का मान भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी x बराबर नहीं है 0 के, ठीक है? मतलब x का मान भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए जाहिर सा बात है कि अगर
हम यहाँ पे दो संख्या लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इस x बटा y की जगह कोई और संख्या होती, हमने यहाँ पे a बटा b लिया भागे 0/1 होता, अगर नीचे में तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन अगर ऊपर में 0 होता तो क्या होता, तो इसको बदलते हम लोग तो होता a बटा b, भाग का निशान, ये भाग का निशान गुना बदलता, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाता, मतलब 0 जो है वो नीचे चला आता और 1 जो है वो ऊपर चला जाता, तो ये इस प्रकार हो जाता। और जैसे 0 नीचे आ जाता तो ये पूरी तरह से संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि नीचे भाग में 0 कभी हो ही नहीं सकता, इससे इसको भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ऊपर वाला संख्या कितना भी हो, नीचे में अगर 0 हो तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो जैसा कि हमने इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है, जैसा कि भाजक 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज a b और y 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए x बटा y भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, या x बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन है एक तरह से कि x का मान बराबर को पार के इसको गुना किया तो y का मान भी कट के इससे 0 हो गया, यानी कि x का मान भी 0 के बराबर नहीं है, y का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार a इंटू वाई b इंटू वाई का हर b इंटू एक्स 0 के बराबर नहीं है। अगर भाजक 0 के बराबर नहीं हो तो दो परिमेय संख्या के बीच भाग देने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः ये साबित होता है कि अगर एक परिमेय संख्या के साथ दूसरे परिमेय संख्या को अगर आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। किसी किसी कंडीशन में अगर आप भाग देते हैं तो भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन हर एक कंडीशन में ये सही नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क को दिया है, इन क्वेश्चन का सोल्व करके आप हमें कमेंट कर बॉक्स में कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप चाहे तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी दे सकते हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही मेंशन किया जा चुका है। उस नंबर पे आप सीधा जाकर आंसर की कॉपी लिख करके फोटो लेकर आप हमें वहां भेज दीजिए, हम उसको चेक करके आपको आपका आंसर बताएंगे और अगले बार जब वीडियो बनेगा तो उसमें आपके नाम को भी लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अब अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 1.1 को सॉल्व कर लिया है। चैप्टर 1.1 सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगा हमें, बहुत अच्छे से ये सॉल्व हो गया और आशा करते हैं कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नया नया चीज सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने क्या नया सीखा। और आपसे मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हमें अपनी परिवार को समझने का मौका मिले और हम आपके लिए आपके पसंद के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, जिस प्रकार की आपकी जरूरत हो उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।